पूछना मत, पूछना मत, मत पूछो मुझे, क्यों पूछते हो, मुझे नहीं बताना। रात के ठीक 11 बजे थे। 4 दोस्त विकी, नेहा, रोहन और मीरा एक पुरानी टूटी फूटी कार में बैठकर शहर से दूर एक सुनसान सड़क पर थे। उनका रास्ता था बंगला नंबर 19, जिसे आसपास के लोग भूत बंगला नंबर 19 के नाम से जानते थे। नेहा ने डरते हुए कहा, यार विकी, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी गलती है। लोगों का कहना है कि उस बंगले में जो भी गया है वो वापस नहीं आया। विकी ने अपने धूप के चश्मे को रात में भी आंखों पर पहने हुए था और कॉन्फिडेंस से मुस्कुराया। डरपोक, यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है। हम इसे घोस्ट हंटिंग वीकेंड नाम देंगे, और वैसे भी यह सब मेरे कंट्रोल में है। रोहन, जो पिछली सीट पर बैठकर चिप्स का पैकेट खा रहा था, बोला, अंत्रोल, विकी, तेरी जीभ भी तो 3 बार बंद हो चुकी है और मुझे भूख लग रही है। मीरा, जो चुपचाप बाहर अंधेरे को देख रही थी, धीरे से बोली, मुझे ठंड लग रही है और हवा में अजीब सी गंध है, जैसे कोई पुराना सूखा हुआ गुलाब। तभी सामने एक विशाल काला साया दिखा। वह था भूत बंगला 19। उसकी खिड़कियां टूटी थी, छत पर काई जमी थी और दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वे बंगले के अंदर घुसे, एक धूल भरी सड़ी हुई सीलन की गंध ने उनका स्वागत किया। अंदर भयानक खामोशी थी। विकी ने अपनी टॉर्च ऑन की और कहा, बस ये रहा हमारा बिग हॉरर हाउस का असली सेट। रोहन, तू रसोई संभाल। नेहा और मीरा, तुम दोनों ऊपर के कमरों की जांच करो। मैं लिविंग रूम देख रहा हूं। रोहन ने चिल्लाकर पूछा, मैं रसोई क्यों संभालूं? वहां क्या भूत बिरयानी बना रहा होगा? नेहा ने रोहन को शांत किया और मीरा के साथ ऊपर चली गई। जैसे ही नेहा ने पहले कमरे का दरवाजा खोला, अंदर एक जोरदार हवा का झोंका आया और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। नेहा की चीख, विकी, रोहन, यहाँ कुछ है। नीचे रोहन एक पुरानी अलमारी के पास खड़ा था। अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला था और रोहन ने उत्सुकता से उसके अंदर झांका। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन तभी अलमारी के अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट वाली आवाज आई, जो साफ कह रही थी, तुमने मेरे चिप्स क्यों खा लिए? रोहन ने डर के मारे चिप्स का पैकेट फेंक दिया और चीखते हुए विकी की तरफ भागा। भूत भूत को भी चिप्स चाहिए। विकी ने रोहन को पकड़ा और गुस्से से कहा, डरपोक, वो सिर्फ हवा की आवाज होगी। नहीं विकी, वो आवाज थी और वो मेरे चिप्स मांग रही थी। नेहा और मीरा ऊपर दूसरे कमरे में पहुंची। यह कमरा अजीब था। बीच में एक पुरानी टूटी हुई डॉल रखी थी। मीरा ने डॉल को छुआ और तुरंत अपना हाथ खींच लिया। मीरा, क्या हुआ? नेहा ने पूछा। यह ठंडी है, लेकिन इसमें धड़कन है। मीरा ने धीरे से कहा। तभी कमरे की धूल भरी दीवार पर किसी अदृश्य शक्ति ने उंगली से लिखना शुरू कर दिया। खून जैसे रंग में अक्षर बन रहे थे, तुम एक दूसरे पर भरोसा मत करना,
नेहा और मीरा एक दूसरे को घूरने लगी। नीचे विकी और रोहन के बीच बहस चल रही थी। रोहन लगातार अलमारी की फुसफुसाहट के बारे में बता रहा था। विकी, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? वो आवाज असली थी। विकी, जो अब थोड़ा घबरा चुका था, लेकिन अपना कंट्रोल बनाए रखने की एक्टिंग कर रहा था। रोहन, मुझे पता है तू डर रहा है, लेकिन मेरी बात को सुन। यह सब एक मजाक है। हम अब वापस जा रहे हैं। बोला, तभी ऊपर से एक जोरदार चीख की आवाज आई। नेहा और मीरा भागते हुए नीचे आईं। नेहा हाफते हुए बोली, वो दीवार पर लिखा खा था और डॉल में धड़कन थी। अचानक घर की सारी लाइटें जो विकी ने ऑन की थी एक साथ टिमटिमाते हुए बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में एक गहरी गूंजने वाली मर्दाना आवाज पूरे बंगले में गूंजी। ये आवाज न किसी इंसान की थी, न किसी जानवर की। ये सदियों पुरानी दर्द भरी आवाज थी। आवाज बोली, यहाँ जो भी राज है वह मेरे अंदर दफन है और तुम लोग। रोहन डर के मारे कांपने लगा। विकी की सारी हैकड़ी निकल चुकी थी। भूत की आवाज ने अंतिम बात बोली, जो किसी डायलॉग की तरह थी, जिसमें एक अजीब सी गंभीरता और चेतावनी थी। याद रखना, पूछना मत। पूछना मत। सुनते ही चारों दोस्त एक दूसरे से चिपक गए। विकी ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च ऑन की। रोशनी में उन्होंने देखा, बंगले के बीचों बीच फर्श पर एक बड़ा सा दरवाजा खुल रहा था। यह एक तहखाना था। हमें जाना होगा। शायद ये राज वही दफन है जिसके बारे में भूत बात कर रहा था। पागल है क्या? हम भूत के तहखाने में जाएंगे? रोहन चिल्लाया। हाँ रोहन, विकी ने अब गंभीर होकर कहा। अब ये सिर्फ एडवेंचर नहीं रहा, ये हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुका है और मुझे जानना है कि ये भूत कौन है और क्यों हमें पूछना मत कह रहा है। चारों दोस्त डरते डरते तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगे। तहखाना भयानक रूप से ठंडा था। वहां दीवारों पर सिर्फ एक नाम लिखा हुआ था, कबीर। आगे एक छोटे से कमरे में उन्हें एक पुराना डायरी मिली। विकी ने डायरी उठाई। डायरी में कबीर नाम के व्यक्ति की कहानी थी, जो इस बंगले का मालिक था। वह एक बहुत ही शांत और रहस्यमय व्यक्ति था। वह अकेला रहता था और किसी से बात नहीं करता था। एक दिन उसने एक प्रतियोगिता में भाग लिया और एक बड़ी रकम जीती, लेकिन उसके दोस्तों को लगा कि उसने धोखा दिया है और उन्होंने उससे पूछना शुरू कर दिया कि उसने कैसे जीता। उन्होंने उससे इतना पूछा कि कबीर परेशान हो गया और उसने गुस्से में आकर सबको मार दिया और खुद को भी इसी तहखाने में बंद कर लिया। उसकी आखिरी लाइन डायरी में लिखी थी, क्यों पूछते हो? जब मैं बोलता हूं तो तुम सुनते नहीं। अब मैं नहीं हूं तो मुझसे पूछना मत कि सच क्या है। जैसे ही विकी ने यह लाइन पढ़ी, तहखाने का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया।
कमरे में अंधेरा छा गया। चारों को लगा कि अब वे खत्म हो गए। तभी रोहन को कुछ याद आया। यार, ये तो बिल्कुल उस हॉरर मूवी जैसा है जो मैंने पिछले हफ्ते देखी थी। क्या? हाँ, उस मूवी में भी एक तहखाना था और एक डायरी, और पता है उसमें लाइट ऑन करने का स्विच डायरी के नीचे था। विकी ने तुरंत डायरी हटाई। वहां एक पुराना स्विच था। उसने स्विच ऑन किया और क्लिक, पूरे तहखाने में एकदम से रोशनी भर गई। उन्हें दिखा कि तहखाने का बंद दरवाजा सिर्फ एक मजेदार मजाक था और वह खुद ब खुद खुल गया। बंगले का भूत शांत हो गया था, जैसे कबीर का राज बाहर आते ही उसे शांति मिल गई हो। वे चारों तुरंत जीप में बैठे और शहर की तरफ भागे। रोहन ने डरते हुए कहा, विकी, मेरी जीभ जल रही है। मुझे सच में लग रहा है कि मुझे हॉरर मूवी देखना छोड़ देना चाहिए। विकी ने हंसते हुए कहा, नहीं यार, ये तो एक कमाल का एडवेंचर था। और तुम लोगों को एक बात बताऊं, वो जो पूछना मत वाला भूत था ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। उसकी डायलॉग डिलीवरी एकदम कंट्रोल में थी। आहा। नेहा ने विकी को घूरा और कहा, कर विकी, अब अगले 1 महीने तक हम इस बारे में पूछेंगे भी नहीं और बात भी नहीं करेंगे। रोहन ने पिछली सीट पर बैठकर एक और चिप्स का पैकेट खोला और खुद से फुसफुसाया, कम से कम भूतिया चिप्स तो नहीं है। कार अंधेरी सड़क पर दूर निकल गई। पीछे छोड़ गई भूत बंगला 19 और एक रहस्य जो अब हमेशा के लिए दफन हो चुका था।